दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया हुआ होता है। जब किसी एक युग का समय पूर्ण होता है तब युग का परिवर्तन होता है और नया युग आरंभ हो जाता है। जब नया युग प्रारंभ होता है अपने साथ कुछ बदलाव लेकर आता है। युग की आयु, इंसानों की आयु और विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। अभी जो युग चल रहा है उसका नाम कलियुग है। कलियुग यानी काला युग, कलह क्लेश का युग। जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वो युग ही कलियुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। मनुष्य पुण्य से ज्यादा पाप करने पर ध्यान देने लगता है। कलियुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण में कलियुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलियुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसा कार्य करेंगे। समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे। इंसान इंसान की हत्या करने पर जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। स्त्रियां अपने पति की इज्जत नहीं करेगी और पराये मर्दों से संबंध रखेंगी। जो बलवान और धनवान होगा उसी का शासन होगा। तब इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष ही रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेंगी। इंसान का शरीर बौना हो जाएगा। उस समय धरती का तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि सभी लोग गड्ढे खोदकर उसमें रहेंगे। सूर्य का तेज बढ़ने से सभी नदियां सूख जाएंगी। उस समय पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूखकर नष्ट हो जाएंगे। भूमि पर अन्न का दाना ना के बराबर उगेगा। लोग भूख और प्यास से मरने लगेंगे। गाय, भैंस बकरी की तरह छोटी हो जाएगी और दूध देना बंद कर देगी। मनुष्य के स्वभाव में बदलाव आ जाएगा। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा स्त्रियां उसी के पास रहेंगी। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, प्रस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। उस समय सारा जगत मलेच्छा हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएंगे। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्रियों और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कल्कि अवतार ज्यों ज्यों ही घोर कलयुग आता जाएगा, धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान कल्कि 3 दिन में ही सारे पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। फिर नया युग सतयुग के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कलियुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर बहुत मोटी धारा से लगातार 12 वर्षों तक वर्षा होगी। भयंकर तूफान और भूकंप और चक्रवात आया करेंगे, जिससे चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवनयापन संभव हो सकेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से कलयुग का अंत होगा और फिर नए युग की शुरुआत होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।